एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आपने देखी और बहुत सारी रिजर्वेशंस जो हैं वो उन्होंने शो की हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन है लोकल बॉडी का, ये शुरू होने से पहले ही रिग्ड था। और फिर उन्होंने इस पोलिंग के दौरान भी रिगिंग की जो है वो बात की और कहा कि उनके उनके जो मुतालबात थे वो माने नहीं गए। 53 यूनियन काउंसिल्स कम थी, ये पीपी ने खुद माना है। बहरहाल ये जो आज लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए हैं, इसके रिजल्ट्स आना भी शुरू हो चुके हैं। और ट्रांसमिशन में जो है वो मैं खुश आमदीद कहती हूँ अपने पैनल में मौजूद तमाम लोगों को। मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। फैसल हुसैन साहब ब्यूरो चीफ कराची हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ जुनैद खानजादा साहब ब्यूरो चीफ हैदराबाद ने भी हमें ज्वाइन किया है। रहमान अजहर सीनियर एंकर पर्सन है, ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब तज्जियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और जावेद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जावेद साहब, मैं आपकी तरफ ये मामला लेकर आती हूँ। सबसे पहले जैसा कि एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुन ली है कि वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस वो इलेक्शंस हैं बल्दियाती जो कि शुरुआत से पहले ही रिग्ड हो चुके थे और उनके मुतालबात जो हैं वो चूँकि नहीं माने गए और उन्होंने उसका बॉयकॉट भी किया था। आप समझते हैं कि अगर रिग्ड हो चुके थे तो इस पर नज़रसानी करनी चाहिए थी या एमक्यूएम को इसमें हिस्सा लेना चाहिए था? कहाँ पर लैक किया है? देखिए, एमकेएम के दो उनके मुतालबात थे और वो एक तो उनका पहले मुतालबा ये था कि गवर्नर की सीट उनके पास होनी चाहिए, दूसरा वो कराची की मेयरशिप पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है। जब वो इमरान खान साहब के साथ थे तो इमरान खान साहब के साथ उन्होंने एक मुआहिदा किया था जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि गवर्नरशिप आपको अल्टीमेटली मिलेगी और साथ कराची की मेयरशिप भी हम आपको देंगे। लेकिन अब बाद में उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया। तो मार्च में जब उन्होंने इमरान खान साहब का इत्तेहाद छोड़ा तो उससे पहले फरोग नसीम साहब ने और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जनाब बाया साहब से बात की थी। उन्होंने कहा था जी कि अगर आप कहें इनसे, इमरान खान साहब से पूछें कि क्या ये हमें गवर्नरशिप दे सकते हैं और क्या हमें ये कराची की मेयरशिप दे सकते हैं तो हम इनके इत्तेहाद में रहेंगे, फिर हम ये इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जनाब बाया साहब ने उसको माजर कर ली कि मैं माजर चाहता हूँ कि मैं इनसे कह नहीं सकता गवर्नमेंट से। तो फिर इसके बाद ये पीडीएम के पास गए और पीडीएम ने इनके साथ ये कमिटमेंट की थी कि आपको गवर्नरशिप भी मिलेगी और कराची की मेयरशिप भी मिलेगी। अब गवर्नरशिप तो मिल गई है और उसके बाद ये मेयरशिप के लिए खासी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए ये इलेक्शंस के चाहते थे कि 15 जनवरी को इलेक्शंस ना हो और ये अगर इलेक्शन 1, 2, 3 महीने के लिए मुलतवी हो जाए और दोबारा हल्का बंदियां हो जाएं और उन हल्का बंदियों में जो एमकेएम की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हल्के अगर बन जाएं तो फिर अगर इलेक्शन हो जाएं तो एमकेएम का ख्याल ये था कि हमें मेयरशिप मिल सकती है। लेकिन वो ज़ाहिर है एन वक्त पे इलेक्शन कमीशन नहीं माना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानी और जमात इस्लामी नहीं मानी, उस वजह से ये इलेक्शन करवाने पड़ गए। अब एमकेएम के लिए खासा मुश्किल है क्योंकि एमकेएम इन हल्का बंदियों के साथ कराची में नहीं जीत सकती थी, ये बात दुरुस्त है। इनका मुतालबा जो एमकेएम का है वो मेरा ख्याल है दुरुस्त है, क्योंकि अगर हल्कों के अंदर किसी जगह पे अगर सिर्फ 30,000 वोट हैं और किसी जगह पे 90,000 वोट हैं तो जाहिर है वहां से जो इलेक्शन होंगे और जो वहां से प्रोडक्ट निकलेगी वो जाहिर है वहां पे तो सीट्स तो एक एक होगी, लेकिन किसी के पास 70,000 वोट होंगे, किसी के पास 20,000 वोट होंगे, तो ये फर्क ज्यादा है। तो मेरा ख्याल ये है कि एमकेएम का ये मुतालबा ठीक था और सारी पार्टीज को एमकेएम के इस मुतालबे को सीरियस लेना चाहिए था। और इससे जाहिर है एमकेएम मेन पार्टी, अगर वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है तो ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। अब अगर एमकेएम को आप एडजस्ट करते हैं तो आपके लिए बड़ा मसला है और अगर आप उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं करते तो फिर बड़ा मसला है। और एमकेएम के पास एक बहुत बड़ा कार्ड है जिसको वो अभी इस्तेमाल करेंगे, वो है वफाकी हुकूमत। अगर आज एमकेएम यहां से अपने आप को अलग कर लेती है, बस फारग कर लेती है अपने आप को, कह देती है कि हम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, तो वफाकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। और अगर वफाकी गवर्नमेंट गिर जाएगी तो उसके बाद जो कन्फ्यूजन और क्यास और बहरान पैदा होगा उसको हैंडल करना मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम के बस की बात होगी। तो अब एमकेएम इसी चीज पे खेलेगी। उनका या तो पीडीएम को ब्लैकमेल किया जाएगा और पीडीएम फिर ब्लैकमेल होगी, और अगर पीडीएम ब्लैकमेल होगी तो ये जो नताइज निकले हैं इसके तहत कोई वहां पे मेयर नहीं बन सकेगा कराची में। उसको जाहिर है कहीं ना कहीं इनको पार्क करना पड़ेगा और फिर एमकेएम को अबूरी तौर पे मेयरशिप देनी पड़ेगी। तो वो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा इन इलेक्शनों के बाद। तो मेरा ख्याल ये है कि एमकेएम को एडजस्ट करना चाहिए था। ये जो नहीं हुई तो इससे कराची के अंदर वाकई एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। ठीक है। और आपने चूंकि जावेद साहब कियोस की बात की है कि वफाकी हुकूमत के लिए भी मसला हो सकता है, यहाँ पर बात करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि एमक्यूएम ने जो ठेका है ना हुकूमतें बनाने का,
वो वापस ले लिया है। तो रहमान, हैविंग सेड दैट, ये बहुत ही, ये वैसे तो कहने को जुमला है लेकिन ये इशारतन बहुत आगे की बात उन्होंने कर दी है। देखिए फरवा, एमकेएम का लहजा तो थोड़ा सख्त हुआ है और ये अगर आप पिछले एक हफ्ते से इलेक्शन कमीशन के बाहर जो एहतजाज हुआ और फिर अभी आप उनकी जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो उठाकर देख लें तो वो बातें तो बड़ी सख्त कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये फैसला एकदम से जो है वो नहीं लिया जाएगा। इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस आएंगी। पहली जो स्टेज है वो यही है जो आज हमने देखी है कि उन्होंने इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया और कल भी इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि हो सकता है कि एमकेएम वफाक से जो है वो अलहदा हो जाए। इसके बाद जो है ये वजारतों से जो है वो अलग होंगे और वजारतों से अलग होने के बाद बेशक ये तहरीक इंसाफ के साथ जाकर बैठें या ना बैठें, हुकूमत गिर जाती है या नहीं गिरती, लेकिन इस बात का इम्कान ज़रूर है कि हुकूमत मुद्दत ख़त्म होने से पहले एमकेएम जो है वो जाकर अपोजिशन के अंदर जो है वो बैठ जाए। तो ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है इसके अंदर जो है वो थोड़ा वक्त लगेगा और यही वजह है कि ये वफाकी हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल होगी। देखिए ये जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, एमकेएम का इस पर ख्याल था कि बल्दियाती इंतखाब पहले भी कई मरतबा मुलतवी हो चुका है, तो इस मरतबा अगर इसको मुलतवी कर दिया जाता है तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी उसने हल्का बंदियां की थी। पीपल्स पार्टी इन इलेक्शंस के लिए तैयार थी, जमात इस्लामी भी तैयार थी, तहरीक इंसाफ का कोई हल्का बंदियों पर एतराज़ात तो थे, लेकिन वो भी इस इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार ही थे क्योंकि उनको लगता है कि अभी वो पॉपुलर है, बहुत अच्छी भी तंजीम साजी वहां पर ना हो तो कुछ ना कुछ जो है वो सीटें जो है वो निकाल लेंगे। लेकिन इसने जो ये बल्दियाती इंतखाबात वाला मामला हुआ है, इसने एक दरार जो है वो जरूर डाल दी है और मेरा ख्याल है कि अब ये आखिरी 6-7 महीने में हर जमात ने अपने लिए इंतखाबी इश्यूज भी देखने हैं। तो अब अगर एमकेएम ने इंतखाब लड़ना है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ना है और जमात इस्लामी के खिलाफ लड़ना है और पीटीआई के खिलाफ लड़ना है, तो वो कराची में अपने कैंडिडेट्स को जो है वो उनको एक इशू चाहिए और वो इशू जो है वो अब हमें नजर आ रहा है। और पीपल्स पार्टी के साथ उनके जो मामलात हैं बेशक वो वफाक में बैठेंगे, लेकिन एक दरार जो है वो जरूर पड़ गई है और अब इसके बाद ऐसा लगता है कि एमकेएम जो है वो अब अपनी सियासत पर और आने वाले इलेक्शन पर ज्यादा फोकस करेगी। ठीक है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब, एमकेएम नो डाउट एक बड़ी जमात है और उनका विड्रॉ करना इस तरह इलेक्शन से बल्दियाती और उसका नतीजा हमने देखा है कि टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा। चलें इसको बहुत सारी चीज़ों से लिंक कर सकते हैं, लेकिन एमकेएम इसका क्रेडिट ले रही है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया बाकायदा तौर पर लोगों का, आवाम का, और फिर उन्होंने बहुत सारे शिकवे शिकायतें भी की। आपको लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में सफ़ें यहाँ से वहाँ बदली जा सकती हैं, तब्दील हो सकती हैं? और क्या एमकेएम आज पीटीआई के साथ नहीं है, कल हम देखेंगे कि पीटीआई के साथ हो? देखें, इसमें 2-3 बातें हैं फरवा। बात यह है कि नंबर एक, जस्ट 4-5 दिन पहले दे गॉट यूनाइटेड, तो उनको एक तो दे वर वेरी लेट इस इलेक्शन के लिए। अगर ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते और उसमें ये सीट्स ना ले सकते, अपनी पोजीशन को बेहतर ना कर सकते, तो इनको बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक होता। बीइंग कराची में इनकी ज़ाहिर स्टेक बहुत ज़्यादा है, हैदराबाद में है, मीरपुर खास में है, सक्खर में भी कुछ एक्सटेंट तक है। तो एक तो ये वजह थी, उनको ये सूट करता था कि वो दे मेक एन एक्सक्यूज और उसके बाद वो अपने आप को दोबारा तरनीम साजी करें और दोबारा रीगेन करें जो उन्होंने कंट्रोल लूज किया हुआ पूरे कराची का। नंबर 2 बात ये कि इस स्टेज के ऊपर सबसे बड़ी मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको देता हूँ वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम क्या है? पूरे जब 4-5 महीने साल का जो टेन्योर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, व्हाट इज सपोज टू डू टू अपडेट ऑल सेंसेस, उसके बाद डिलिमिटेशंस, हल्का बंदियां, और उसके साथ तैयारी करके रखना। यू कैनॉट से कि जी हमारे पास अभी 3 महीने लेंगे, 4 महीने लेंगे, ये पहले से होना चाहिए। ऑल द टाइम यू शुड बी रेडी फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन और उनमें पार्टीज के लिए कोई एम्बेरसमेंट ना हो। जब आपने 1-2 दफा पोस्टपोन किए, उसके बाद अभी पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया, आपको एमकेएम ने कह दिया, इवन इनडायरेक्टली पीटीआई भी चाहती थी कि ना इलेक्शन अभी ना हो। तो आपको क्या जरूरत है जो आप हर बात पे कह रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, इनकार एट द 11th आवर अबहाम इतना ज्यादा डाल दिया कि लोग वो डाउट के इलेक्शन होने हैं, रात तक
नहीं होने हैं, क्या होगा, जिसकी वजह से टर्नआउट भी खराब हुआ, लोगों को सही मैंडेट भी नहीं मिला और आपने खामखा एक पीपल्स पार्टी और एमक्यू में एक रिफ्ट डाल दी जो अल्टीमेटली उनको फेडरल लेवल पे नुकसान हो सकता है। एक ये बात है। इसके लिए अभी इस वक्त जो अभी आप नहीं छोड़े, अगर फेडरल गवर्नमेंट को नहीं छोड़े तो उनकी भी एक रीजन है कि वो नहीं चाहते अभी हालात क्या क्लियर होते हैं, 1-2 हफ्ते में मेरे ख्याल में ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि जनरल इलेक्शन होने हैं नहीं होने हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आना है नहीं आना है, ये सारी चीज़ें देख के वो फैसला करेंगे। इसीलिए उन्होंने अभी ये कहा कि हम फेडरल गवर्नमेंट से अलहदा नहीं हो रहे हैं, बट हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है जो हम प्राइम मिनिस्टर को सोन को बता रहे हैं, उन्होंने बता भी दिए हैं। यहाँ के इलेक्शन का कोई पर्पसफुल नहीं। आप बताएं अगर 100 वोट, 50 वोट, 200 वोट से आप ये इलेक्शन जीत रहे हैं तो ये एक आपके जमहूरी निज़ाम को, डेवोल्यूशन ऑफ पावर को, जो एक बहुत अहम है कि ग्रास रूट तक जाना चाहिए और यूनियन काउंसिल का जो है वो अपने इलाके में डेवलपमेंट करे, उनको जवाबदेही भी होगा। इसका बड़ा पर्पज़ है जो हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ों को देखना चाहिए और मैं अभी भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अपनी साख को वो दिन ब दिन नुकसान पहुँचा रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो लोगों को मौका, इसी से फिर PTI वाले शोर मचाएंगे और प्रॉब्लम्स होंगी। आई थिंक गवर्नमेंट को इस लेवल पे और चीफ इलेक्शन कमीशन को ज़रूर सोचना चाहिए कि अपनी कैसे क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है और ये सारी चीज़ें जो भी जिम्मेदार है, सिंध का इलेक्शन कमिश्नर या जो भी हैं, उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि वाई दे हैव फेल्ड टू डिलिमिटाइज, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपने हल्काबंदी क्यों नहीं की। जब पीपल्स पार्टी खुद कह रही है कि 53 में यूनियन काउंसिल में फ़र्क है, जो MQM है वो 70 कह रही, दैट मीन देयर इज अ डिफरेंस। वाई डू यू डिनाई इस ये रिप्रेजेंटेशन को? मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। ठीक है फैसल हुसैन साहब, चूँकि आप सुबह से हमारे साथ भी मौजूद हैं, ट्रांसमिशन में भी मौजूद हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि अपने जो नुमाइंदे हैं उनसे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो भी पूछें और हमने बड़ी कोशिश की कि कहीं हमें रश, कहीं हमें आवाम जो है वो नज़र आ जाए, लेकिन हमारे जितने भी नुमाइंदे थे उनके मुताबिक उस तरह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था। और फिर ऐसे में एक पॉइंट चूँकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं MQM वाले, और ये जो रीयूनियन है इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब तो इलेक्शन हो गए, बल्दियाती इंतखाबात में तो बहुत सारे रिजर्वेशंस थे लेकिन वो बिल आखिर हो गए, एक पार्टी ने विड्रॉल कर लिया, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन अब के बाद हम मौजूदा सिचुएशन में इलेक्शन ईयर में दाखिल हो चुके हैं, एनीवे वी आर गोइंग टुवर्ड्स जनरल इलेक्शंस, तो उसमें MQM का रीयूनियन होना, हाउ वुड यू सी दैट? देखिए दो बातें हैं। पहले तो मैं ठेके वाली बात करना चाहूंगा कि जो क्या ना MQM के पास हुकूमत बनाने और ना बनाने का ठेका वापस ले रही, बिल्कुल। हाँ, तो ये असल में ठेका MQM के पास नहीं है, ये ठेका है किसी और के पास। MQM को ये ठेका आउटसोर्स होता है। इस सारे ठेके के अमल में MQM ये बात कर रहे होंगे ना, अगर उनको जिन्होंने आउटसोर्स किया है वो कहीं से इशारा हुआ होगा तो बात कर रहे हैं। नहीं, MQM की जो इसमें हैसियत होती है ना, वो सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की होती है, तो वो MQM को ठेका लेना ही पड़ता है। वो असल कंपनी के जो है ना वो बहुत SOP बड़े सख्त हैं, वहाँ आप ठेका अपने लाजमी तौर पे लेना, वहाँ जो है ना टेंडरिंग नहीं होती, प्री क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे मिलता है ठेका। तो MQM जो है ना प्री क्वालिफाई है कि वो ठेके जो है ना उसी को मिल रहा है, वहाँ टेंडरिंग का प्रोसेस नहीं होता। अच्छा, अब जो इशू है इसमें तो देखिए कोई शक नहीं कि आज का जो इलेक्शन हुआ इसमें अवाम नहीं निकले और ये आम आदमी का इलेक्शन था। अब देखिए इसको आप किसी भी खाते में डाल दें, या तो आप इसको ये बोल दें कि लोग MQM की अपील पर नहीं निकले, या आप ये बोलते हैं कि इस निजाम पे जो है वो अवाम ने अपने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया, एक ही बात होगी। तो दोनों सूरतों में ये दोनों अलामतें जो है ना वो अच्छी नहीं है। अगर लोग MQM की अपील पर नहीं निकले और उन्होंने जो MQM की जो बुनियादी जो नुक्ता था उससे इत्तेफाक किया, तो ये भी एक अच्छी अलामत नहीं है। और अवाम ने मजमूई निज़ाम पे जो है अदम एतमाद किया है, तो वो भी अच्छी अलामत नहीं है। अब ये रियासत की जिम्मेदारी है कि एक ऐसे शहर में जिस शहर के लोगों का बुनियादी मुतालबा ही हो कि शहर के अंदर जो है एक मजबूत खुदकार खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, उस शहर के लोगों की अक्सरियत जो है अगर वोट डालने नहीं निकली तो उस शहर के लोगों में जो सोच जन्म ले रही है, जो सोच पैदा हो रही है, आप उस सोच से जो है अपने आप को जो है वो लाताल्लुक नहीं रख सकते। अगर आप उस सोच से अपने आप को लाताल्लुक रखेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा पाकिस्तान के साथ, इसके खुशगवार असरात नहीं पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि अब इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा शहर, जिस शहर की जो है वो पाकिस्तान में गैर मामूली अहमियत है, क्योंकि ये शहर जो है
ठीक है, ये फैसल शहर साहब, चलता है तो पाकिस्तान चलता है। बिल्कुल ये जुनेद शहर साहब, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारे सवालात जरूर उठे हैं, और ये इलेक्शन कमीशन इसका खुद जिम्मेदार है कि उसने ये कमीशन ने ये इन सवालात को जन्म दिया, और इनके जवाबात अब ढूंढना है सियासी जमातों को, इलेक्शन कमीशन को, और उन कुव्वतों को जिनकी इमा के ऊपर ये इलेक्शन हुए। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इस इलेक्शन में गहमा गहमी नहीं थी, लोग हैरान थे, परेशान थे, लेकिन अब अपसेट भी आना शुरू हो गए हैं। जिला मटियारी की मैं आपको बात करता चलूं कि जिला मटियारी में 6 यूनियन टाउन काउंसिल है, उसमें से जो जिला मटियारी का हेडक्वार्टर टाउन मटियारी, वहां पर पहला अपसेट सामने आया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यहां से हार गई है। 7 वार्ड में से 3 उसके वार्ड काउंसलर जीते और 4 पे जीडीएस उम्मीदवार जीत ठीक है गए। जुनेद तो ये साहब, अब आई हैव टू स्टॉप यू हियर क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रेक लेनी है, हेडलाइंस की तरफ जाना है, फिर वापस हम ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे।